न्यायालय की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीरो एफआईआर क्या होती है और इसके व्यवहारिक प्रयोग में क्या कुछ देखने को मिलता है। क्योंकि इस क्रिमिनल केस ट्रायल सीरीज का उद्देश्य आपको कानूनी प्रोविजंस के साथ उन कानूनी प्रोविजन के व्यवहारिक तौर तरीके सिखाना है। जैसा कि एफआईआर के संबंध में हम समझेंगे नॉर्मल एफआईआर, क्रॉस एफआईआर या कहें काउंटर एफआईआर, ईएफआईआर, मल्टीपल एफआईआर या एनसीआर दर्ज करने का मतलब क्या होता है। किंतु इस लेक्चर में हम ओनली जीरो एफआईआर से रिलेटेड कंप्लीट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 173 इस बात को कहता है कि कोग्निजेबल ऑफेंस अर्थात संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस ऑफिसर को एफआईआर दर्ज करनी होगी। तो इससे पहली बात तो समझ आती है ये कि एफआईआर सेक्शन 173 में दर्ज होती है और इसी धारा में जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट दे रखा है। मतलब सेक्शन 173 बीएनएसएस से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अब जीरो एफआईआर की अवधारणा को कानूनी मान्यता मिल चुकी है। इसी संबंध में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो एफआईआर करने की प्रक्रिया के संबंधित है। यूं समझे इसमें यह कहा गया है कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस का एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। जीरो एफआईआर उस एफआईआर को कहते हैं, अर्थात इसमें यह मतलब नहीं होता कि घटना किस थाने के क्षेत्राधिकार में आती है। इस बात की परवाह किए बिना किसी भी पुलिस थाने में जीरो एफआईआर दर्ज की जा सकती है। अर्थात मतलब साफ है कि जुरिडिक्शन के कारण एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं किया जा सकता। और जब जीरो एफआईआर को दर्ज कर लिया जाता है तब हमें एफआईआर नंबर 0 दिया जाता है, इसीलिए इसे जीरो एफआईआर कहते हैं। ध्यान रहे, जब आपकी जीरो एफआईआर दर्ज कर ली जाती है तब बाद में ये जीरो एफआईआर उस पुलिस थाना को ट्रांसफर कर दी जाती है जहां अपराध की जांच का वास्तविक अधिकार होता है। कहने का मतलब इतना सा है कि जीरो एफआईआर को जुडिक्शन वाले थाने में भेज दिया जाता है और फिर वहीं से जीरो एफआईआर को एक नया एफआईआर नंबर दिया जाता है। पहले पुलिस द्वारा अक्सर यह कह दिया जाता था कि यह मामला हमारे थाने क्षेत्र का मामला नहीं है। इससे एफआईआर दर्ज होने में देरी होती थी, जिससे सबूत नष्ट हो जाते थे, आरोपी भाग जाता था। जीरो एफआईआर से यह सुनिश्चित होता है कि पहले एफआईआर दर्ज हो फिर बाद में थाने का क्षेत्राधिकार तय होगा। अर्थात जो पहले वर्कलोड या जुडिक्शन का बहाना बनाया जाता था वो अब नहीं चल सकता, बल्कि यह सब करना पुलिस की लीगल ड्यूटी बनती है। ध्यान रहे, जीरो एफआईआर लाने के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि मान लो किसी महिला के साथ कोई घटना हो जाती है तो पहले यह देखने को मिलता था कि पुलिस अक्सर यह कहकर एफआईआर लेने से मना कर देती थी कि यह घटना हमारे थाने क्षेत्र की नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट इसी बात को कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हो गया तब जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि गंभीर अपराध में देरी रोकना बहुत जरूरी है। विशेष रूप से जब मामला महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराध का हो, फॉर एग्जाम्पल रेप, मर्डर, किडनैपिंग या फिर कोई ऐसा मामला जो गंभीर प्रकृति का है, मतलब जहां पर 1 मिनट की भी देरी सबूत नष्ट कर सकती है। तब जीरो एफआईआर का कंसेप्ट पुलिस को आदेशित करता है कि पुलिस विदाउट कोई बहाना बनाए एफआईआर दर्ज करें। कहने का मतलब यह हुआ कि पीड़ित जिस किसी भी थाने में पहुंच जाए वहीं उसकी बात को सुनना मैंडेटरी होगा। मतलब सीधा सा है कि जुडिक्शन पुलिस की समस्या है, पीड़ित की समस्या नहीं है। लेकिन यहां पर यह क्वेश्चन अराइज होता है कि जब ऐसी किसी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं तब यदि पुलिस ऑफिसर एफआईआर करने से ही डिनाई कर दे तब हम क्या करें। तो यहां पर मैं आपको कुछ व्यवहारिक तौर तरीके समझाने का प्रयत्न करूंगा। यूं तो वकीलों के पास एफआईआर दर्ज कराने के बहुत से तरीके होते हैं जिनको नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे, लेकिन उस समय आपको यह करना चाहिए कि आपको पुलिस स्टेशन में या उसके बाहर खड़े होकर 112 पर कॉल करना चाहिए या लोकल कंट्रोल रूम में कॉल करें और उस कॉल पर आप सारा घटनाक्रम बताएं। यहां तक कि पुलिस ने जो भी दुर्व्यवहार आपके साथ किया सब कुछ बताएं। संभव हो तो मोबाइल से पुलिस के घटनाक्रम को रिकॉर्ड करें। आप सोच रहे होंगे कि 112 पर कॉल करने से क्या होगा जब पुलिस स्टेशन में ही पुलिस कुछ नहीं कर रही। तो इसका मतलब शायद आपने डायल 112 पर बनी हमारी वीडियो के एपिसोड 2 को नहीं देखा, क्योंकि यदि हमारे साथ कोई ऐसी अनहोनी हो जाए तो हमारे पास क्या प्रूफ होगा कि हमने पुलिस को सूचना दी थी।
क्योंकि 112 के कॉल के बाद उनका सिस्टम उनसे अपडेट मांगता है कि जिस व्यक्ति ने कॉल किया इसका समाधान हुआ या नहीं। आपके साथ जो भी घटनाक्रम हुआ यदि उसकी दोषी पुलिस है और यदि आप पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करना चाहें तब आपके पास ठोस सबूत होना अनिवार्य है। इसीलिए कॉल जरूरी है, क्योंकि बात आपको तुरंत राहत प्रदान करने की है, वरना एफआईआर तो किसी ना किसी माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से दर्ज हो ही जाती है। तो इस वीडियो का उद्देश्य जीरो एफआईआर के कंसेप्ट को समझाना था। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जो होगा ईएफआईआर को लेकर। समझने के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट प्रोसीजर नेक्स्ट एपिसोड